ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कलामयं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवद गीता का 3rd चैप्टर का 36 वर्ष पर डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि जो फोर्सफुल एक्शन, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहे हैं जिसके बारे में हमने टॉपिक दिया फोर्स्ड एक्शन। मतलब आप देख रहे हैं ये एक व्यक्ति है, एक अच्छा विचार है, एक बुरा विचार, दोनों व्यक्ति के पास हैं। अच्छा विचार और बुरा विचार का व्यक्ति तब डिफरेंशिएट कर पाता है जब उसके पास ज्ञान होता है। अगर ज्ञान नहीं है तब तो अच्छे बुरे का वो भेद ही नहीं कर पाता कि जी मैं गलत कार्य कर रहा हूं। बाद में पछतावा भी नहीं होगा जैसे चोर है। अज्ञानी व्यक्ति को गलत कार्य गलत नहीं लगता, लेकिन जो जिसको ज्ञान है वो समझ पाता है कि लेकिन ज्ञान होने से भी कुछ कार्य नहीं होता। इसलिए आज के श्लोक में भगवान बताइए, अर्जुन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहे हैं और हम सब की स्थिति है ये। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिवा नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। अब देखो, अभी आप भगवत गीता मतलब पढ़ रहे हो और सुन रहे हो, समझने का प्रयास कर रहे हो, इसका मतलब अभी आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो और ज्ञान इम्प्लीमेंट अभी हुआ नहीं, होने में, इम्प्लीमेंट होने में हर व्यक्ति को समय लगता है। अलग अलग व्यक्ति का कितनी किस एफिशिएंसी से वो अपने जीवन में उतार पा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति तो सुनने के बाद अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं कि तो ये ज्ञान, लेकिन ज्ञान भी होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये फर्क पड़ेगा कि मनुष्य ना चाहते हुए भी उसे ये तो पता चल जाएगा कि देखो मैं ये गलत कार्य कर रहा हूँ है कि नहीं। और बाद में उसे बुरा लगेगा, ज्ञान होगा तो। अज्ञानी व्यक्ति को पछतावा नहीं होता और वो भरसक पाप करता ही रहता है, जिसकी वजह से आगे वाला भविष्य, उसका आगे आने वाला जीवन निम्न योनियों में मिलने वाला है। इस संसार से निकलने की बात तो बहुत दूर की बात है। अब अर्जुन क्या बता रहे हैं? अर्जुन बता रहे हैं कि ठीक है, ये ज्ञान होने पर मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। और ये हर व्यक्ति का ये प्रश्न है। जो ज्ञानी है, जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान है, उस व्यक्ति के हर व्यक्ति के पास ये प्रश्न उठता है। और वो प्रश्न आप देखो, इसलिए भगवत गीता कितनी प्रैक्टिकल है हमारे जीवन में। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। आप देखो, जब ज्ञान होता है और कुछ गलत काम हम करते हैं, उससे पहले हमारे अंदर विचार आता है कि ये गलत कार्य है, नहीं करना चाहिए।
है कि दो तरीके के विचार उठते हैं। इसलिए आप देखोगे इसमें एक बुरा विचार है लेफ्ट हैंड साइड में मेरे, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग करूं तो मेरे लेफ्ट हैंड में बुरा विचार है और राइट हैंड में क्या है, अच्छा विचार। अब मेरे को पता है ये अच्छा है, लेकिन हमारी पुरानी आदतों की वजह से, अब उसका कारण बताएंगे भगवान क्यों ऐसा होता है, क्यों हम ना चाहते हुए भी, क्यों हम ना चाहते हुए भी बुरा कर्म कर बैठते हैं। हमको पता है कि भगवान के नामों का जप करना चाहिए डेली, है, लेकिन फिर भी फिर भी क्या होता है, कभी कभी मिस हो जाता है। चलो ये तो, और दूसरी बात बताऊं, जैसे कुछ भी गलत कार्य, जैसे कि किसी को बुरा नहीं बोलना, है कि नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं कि ना चाहते हुए भी हमको बुरा बोलना पड़ता है। जैसे आपको और ग्रॉस एग्जांपल देता हूं, जैसे शराबी जो शराब पीता है और उसको बताया गया, डॉक्टर ने बताया, और ये रियलिस्टिक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक यहाँ पे ये है घटना कहाँ की, मंडी की। हम आईआईटी मंडी में जाते हैं तो वहाँ पर मंडी टाउन में एक भक्त हैं, भक्त के एक पिताजी थे, मतलब हैं, तो अभी तो वो सुधर गए, लेकिन उससे पहले का उनका ऐसा था क्या कि उतने बहुत ड्रिंक करते थे, लॉयर हैं, बहुत ड्रिंक करते थे, लेकिन ड्रिंक करने की वजह से डॉक्टर ने बोला देखो आपने जीवन में बहुत ड्रिंक किया है, अगर अब आपका लीवर खराब हो गया, अब इससे ज्यादा अगर आप पियोगे तो आपकी मृत्यु तक हो सकती है। तो आप देखो ज्ञान दे दिया डॉक्टर ने कि मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल में है, और फिर भी वो नौकर को पैसे देके एक क्वार्टर मंगा के और वो टॉयलेट में ही पी जाते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं। तो आप देखो हर व्यक्ति को पता है कि मैं ये गलत कार्य कर रहा हूँ। जो शराबी होता है उसे पता है कि ये शराब पीना गलत है, लेकिन फिर भी क्या है, फोर्स्ड एक्शन। वो फोर्स कहां से आता है वो कार्य करने के लिए, शराब पीने के लिए, वो कहां है कि नहीं, शराब पीने के लिए चला जाता है फोर्स्ड तरीके से। ऐसे बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं प्रभु जी हम ये गलत आदत छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं छोड़ नहीं पाता, है कि नहीं। और ये हम सबकी स्थिति है ऐसा। इसलिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। शराबी को ऐसा बाद में जब नशा उतर जाता है फिर सोचता है कि नहीं इस बार अब नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं पीऊंगा, नेक्स्ट टाइम ये गलत कार्य नहीं करूंगा। लेकिन जैसी शराब की दुकान दिखती है, जैसे शराबी दूसरे शराबी दिखते हैं, वो पुराना प्रॉमिस, वो पुराने अच्छे विचार सब ओवरकम हो जाते हैं, और ये जो बुरा विचार जो अर्जुन बोल रहे हैं कि बलपूर्वक है कि नहीं, शराब की दुकान में चला जाता है और पता नहीं पैसे कहां से लेके और वो शराब पी लेता है और फिर बाद में पछताता है कि नहीं। हर व्यक्ति का ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो देंगे भगवान अगले श्लोक में, बट ये समझना चाहिए कि ये ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि भगवत गीता ऐसे ही नहीं बोल दी गई, कि भगवत गीता का नॉलेज इस संसार के किसी भी ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकता, और इस ज्ञान के बदले में आप कुछ दे भी नहीं सकते। इसीलिए इस ज्ञान का आप मूल्य नहीं चुका सकते। आप जिंदगी भी अपने जीवन की कमाई सारी देकर भी इस ज्ञान का मूल्य नहीं चुका सकते। ऐसा ये ज्ञान है। इसीलिए भगवान इस ज्ञान को बेचते नहीं, है कि नहीं। बेचने से तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका हृदय परिवर्तित नहीं होगा बेचने से। इसलिए इस ज्ञान का पर्पस ये है कि हम अपने जीवन को सुधार पाए, यही इसका सबसे बहुमूल्य गिफ्ट है। यही गुरु दक्षिणा भी क्या यही है कि अपने जीवन को परिवर्तित कर लें, यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है कि नहीं। और इससे ज्यादा आप कुछ दे भी नहीं सकते, है कि नहीं। अपने जीवन को सुधार लें और भगवान के धाम चले जाएं। अब ये फोर्सफुल चीज है
ये जो ज्ञान भगवान बता रहे हैं, कैसे इन बुरी आदतों से, कैसे इन बुरे विचारों से बच के भक्ति के मार्ग में कैसे रेगुलरली किया जा सकता है, ये अर्जुन अपनी स्थिति प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अर्जुन आप देखो, लोग जितने लोग हैं जो बुरा धारणा है उनकी गलत कि भगवत गीता का ज्ञान काम करेगा कि नहीं करेगा। अरे ज्ञान काम करेगा जब आप पूरी भगवत गीता को समझने का प्रयास करोगे तब तो। केवल भगवत गीता का फर्स्ट श्लोक देख के ही भाग जाओगे तो कहाँ से भगवत गीता समझ में आएगी। इंजीनियरिंग के फर्स्ट डे में कोई व्यक्ति जाए कॉलेज में और बोले कि मैं डिग्री एक दिन में लेना चाहता हूँ, और क्या है वहाँ एक दिन में ही कुछ अचीव नहीं हुआ और भाग आया वहां से, अरे उसके लिए 4 साल आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, वहां पर एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिग्री मिलेगी, है कि नहीं। तो भगवान का ज्ञान हम एक दिन में ही लेना चाहते हैं, रेगुलरली श्रवण करना पड़ेगा, क्या चीजें हैं वो कंसेप्ट समझने पड़ेंगे और फिर उस ज्ञान को जीवन में उतारना पड़ेगा। तब क्या होगा, तब हमारे जीवन का जो उद्देश्य है उसकी तरफ हम अग्रसर धीरे धीरे करके हो पाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर इतने फोर्सफुल एक्शन है, इतने फोर्स्ड एक्शन है, इतने गलत विचार हैं कि वो हमको ना चाहते हुए भी क्या कर देते हैं, गलत कार्य करने पर मजबूर कर देते हैं। वो रूट कॉज क्या है वो आगे आने वाले विषय में भगवान बताएंगे। तो उन रूट कॉज को कैसे ओवरकम करेंगे वो अगले श्लोकों में हम डिस्कस करेंगे। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। यहाँ पर आत्मा के बारे में बता रहे हैं, जो हम आत्मा हैं, जो हम जीवात्मा हैं, वो मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त है। लेकिन वो आत्मा क्योंकि इस प्रकृति के इन्फ्लुएंस में है इसलिए ये ऐसा होता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता। इसका आत्मा का स्वभाव नहीं है ऐसा। आत्मा का स्वभाव तो क्या है, प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, ये आत्मा का स्वभाव है। आप देखने हमारा स्वभाव होता है कुछ कार्य करने का, लेकिन कुछ परिस्थितियों में हमारा वो स्वभाव के अगेंस्ट में हम कुछ कार्य कर बैठते हैं कि नहीं। तो इसीलिए यहां पर बताया आत्मा का स्वभाव नहीं है इन पाप कर्मों में प्रवृत्त होना, लेकिन किंतु जब वह माया के संसर्ग में होता है, जब वो अपने को शरीर मानने लगता है, जब इस शरीर से रिलेटेड सारी चीजों को अपना मानने लगता है, तब वो माया के चंगुल में आ जाता है और फिर वो बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। ये रूट कॉज है कहाँ का, पाप कर्म करने का, अपनी आइडेंटिटी, अपना स्वाभाविक जो स्थिति है उसके अनुसार न रहने के कारण। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं कि हम चाहते नहीं लेकिन फिर भी हम क्यों कर बैठते हैं ऐसा। इस प्रश्न का उत्तर इस संसार की किसी भी बड़ी से बड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट, IIT, IIM है कि नहीं, मेडिकल टॉप फील्ड में जो भी है, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं है। उनके पास जो एडवांस नॉलेज है, जिसको वो बोलते हैं, वो 4 दोषों से ग्रस्त है। इंद्रियां अपूर्ण होने की वजह से वो ज्ञान अपूर्ण है, इसलिए वो इस विषय में ज्ञान नहीं दे सकते। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको भगवत गीता और भगवान के प्रतिनिधि, प्रामाणिक प्रतिनिधि के पास ही जाना पड़ेगा, वही उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते। और एक और इंपॉर्टेंट चीज समझिए, लोग, बहुत सारे लोग, अभी अभी कुछ महीने की पहले की बात है कि लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं देखो हमारे हर परमात्मा बोलता है हमारे अंदर से, तो जब परमात्मा बोलेगा तब हम भक्ति करेंगे और तो इसका मतलब जब शराब पी तो तब भी परमात्मा बोलता है है कि नहीं।
लोग जब खुद क्रेडिट लेने की बात होती है तो खुद करते हैं, जब कुछ गलत कार्य होता है, जैसे भगवान के पास जाने की बात हो, भगवान की भक्ति करने की बात हो, तो लोग एक्सक्यूज देते हैं कि जब भगवान चाहेंगे तब हम भक्ति कर लेंगे, और जब शराब पीने की बात हो तो तब खुद चले जाएंगे बाहर में जाके है कि नहीं। तो लोग ऐसे ऐसे एक्सक्यूज करते हैं। तो भक्ति के लिए परमात्मा इंस्पायर करते हैं, शराब पीने के लिए नहीं। शराब पीने के लिए तो हमारी ये प्रवृत्तियां, हम इस माया के चंगुल में हैं, इसलिए ये फोर्स करती हैं। भगवान कभी प्रेरित नहीं करते इसके लिए। इसलिए भगवान क्या चीज प्रेरित करते हैं, क्या चीज नहीं करते, प्रारंभिक अवस्था में आप पता नहीं लगा पाएंगे। इसलिए बेस्ट क्या है, प्रामाणिक गुरु से पूछना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। इसी से सब कुछ ठीक हो सकता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। तो वो किसकी कारण से होते हैं, वो आगे आने वाले श्लोकों में भगवान कृष्ण बताएंगे कि पापम चरति पुरुषः, कि ये पाप कर्म क्यों कर बैठता है। एक व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों कर बैठता है। इस प्रश्न का, अर्जुन के इस वैलिड प्रश्न का उत्तर भगवान बड़ी अच्छी तरीके से देंगे आगे आने वाले श्लोकों में। उसके लिए आपको प्रतीक्षा, धैर्य रखना पड़ेगा, है कि नहीं। और अगर आप जब भगवत गीता पूरी समझ जाएंगे, धीरे धीरे करके इस भगवत गीता के ज्ञान को हमको अपने चरित्र में उतारने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान से नहीं काम होगा। ज्ञान से तो आपको इतना पता चल जाएगा कि हाँ ये ठीक है, ये सही है, हाँ ये भी एक उस मूर्ख व्यक्ति से तो अच्छा ही है जिसको कुछ पता ही नहीं। लेकिन उससे भी आगे धीरे धीरे करके हमको, कहने का मतलब है हमको भगवान की तरफ अग्रसर रहने का प्रयास करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। जैसे अगर हम पहले 4 माला कर रहे थे, तो इस अभी कलयुग के लिए ये स्टैंडर्ड बताया गया है कि 16 माला का जप जो व्यक्ति डेली करेगा, 4 नियम का पालन यथासंभव करेगा, वो मृत्यु के पर्यंत इस धाम से भगवान के पास जा सकता है, अगर वो इस इतना पालन कर पाए। और ये पालन करना कोई कठिन बात नहीं है कि नहीं। 16 माला जप करने में 1.5 घंटा या 1.25 घंटे लगते हैं। भगवत गीता का अध्ययन रेगुलरली करें, क्योंकि रेगुलरली हमें माया से लड़ना है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान भी तो हमें डेली लेना चाहिए। इसलिए ये रेगुलरली क्या करना चाहिए, श्रवण और भगवत गीता का अध्ययन और भगवान के नामों का जप, और धीरे धीरे करके हमको कुछ समय में 16 राउंड पर और इन 4 नियमों का पालन अच्छी तरीके से पालन करना चाहिए, और सुबह उठने का प्रयास करना चाहिए। और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो जो गाइड कर रहे हैं उनसे पूछ लेना चाहिए क्या करना चाहिए किन परिस्थितियों में। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके हम इन सारी चीजों में ट्रेंड हो जाएंगे। फिर क्या होगा, ये जो पाप करने वाला कार्य है, जैसे मैंने आपको कई बार उदाहरण दे दिया है हमने, जैसे एक बैड डॉग है, एक गुड डॉग है कि नहीं। तो अभी हमने खाना बैड डॉग को इतना खिला दिया है, इतना खिला दिया है, इतना खिला दिया है कि जैसे ही हम उसका विचार आता है वैसे ही हम उस फोर्स्ड एक्शन में फंस जाते हैं। इसलिए 4 नियमों का पालन करना है कि नहीं। इससे क्या होगा, 4 नियमों का पालन करने से क्या होगा, हम बैड डॉग को खाना नहीं खिला रहे, और भगवान के नामों का जप और अध्ययन और श्रवण ये करने से हम क्या कर रहे हैं, गुड डॉग को खिला रहे हैं। इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके बैड डॉग कमजोर हो जाएगा, गुड डॉग अच्छा हो जाएगा। फिर क्या होगा हमारे जीवन में, फिर ऐसा नहीं लगेगा, फिर हम जो अच्छा करना चाहते हैं वही करेंगे, बुरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, है कि नहीं। ऐसे ही नहीं काम चलेगा। तो हम इसके बारे में और भी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन को हम यहीं पे आज खत्म करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे सुबह 11 बजे। तब तक के लिए और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।